श्रद्ध भक्ति का सरगम करो। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यलक्षाणि शीर्षदिकानि चैव पंचाशदष्टोत्तरसहस्र संख्या इतच्छतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भास्यर्थं गणहं वैकुंठियं समं पडमामि मत्तिजुत्तो सदनानुमोदनं शिरसा छायामन्ते सुधवत्ति कावसो कुदसालुचे मंगोगमपैण्ये पावने परिम सत्य पडमाडोपगय चूर्या चैव सुत्थततदनिकं सानिचनं चैव पूजे वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कमखो बोहिलाव थुयं समायमणिं संपत्तियो मत्यं पार्वणी सोध्य विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति। श्रीजलधिपारिभ्यः स्वपरमतिभावनापटमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः सतीशगुणसमङ्गे पंचव्याचार्यकरणसुन्दरश्रीसिद्धाणुदेवसलिदमैर्य सदा वन्दे गुरुपति संयमेन तन्ति संसारसायरं गौरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमे तान्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मामृतास्तपोधनगणा साधुक्रिया साधु शीलप्रावरणगुणप्रहरणा चन्द्रार्गतिज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट बड़ा प्रेरण तमाम साधु गुरु वकांतो नित्यं ज्ञान दर्शनाय वाचात्रं गंभीरं शम्य छायमन्ते आयुर्भक्ति काव सगुद सारुच्यं समनान सुंदर संचरिजुतान पंचव्याचारणं आयर्याणं नायरादि सुदानानुवदि शरणवोजयं तिरेणं पारिणं सव्य सावण चानि चलं चैं पूजे गन्नामनं सामि दुःख को कम को बोहिलाव सुयं समाय मन जन्म संपत्ति हो मध्यम मोक्षमार्गस्य नेतारं हितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, मूलांक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, समस्त गणधर भगवंतों की, द्वादश निर्वाणी माता की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, चतुर्वेद संघ की, तीन कमला कोटि मुनिराजों की। तो कल हम ऊर्ध्वलोक के बारे में पढ़ रहे थे। ऊर्ध्वलोक में क्या था? देवों का वर्णन। और उसके पहले हमने तृतीय अध्याय में अधोलोक का वर्णन पढ़ा और मध्यलोक का। तो इसका एक रिवीजन देख लेते हैं हम कि देवों के चार निकाय होते हैं, चार ग्रुप होते हैं, चार समूह जिनको कहते हैं हम, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वैमानिकों को दो भेद, कल्पोपन और कल्पातीत। उनकी लेशाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी है, उनकी चार लेशाएं होती हैं, कृष्ण, नील, कपोत और पीत लेशा। पीतांत मतलब पीत है अंत में जिसके, तो शुरुआत लेशाओं का कृष्ण, नील और कपोत तो होगी, उसके बाद पीत। बाकी के जो वैमानिक देव हैं उनमें शुभ लेशा होंगी, पीत, पद्म और शुक्ल। लेशा क्या होती है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कषाय अनुरंजित काय वांग मनो योग प्रवृत्ति लेशा। कषायों से अनुरंजित और मन वचन काय की प्रवृत्ति, मतलब कषाय अलग है और योग अलग है, और इन दोनों का जो मेल होता है उसको लेशा बनती है। इसलिए हम लेशा को ना कषाय कह सकते हैं ना योग कह सकते हैं, ये इससे डिफरेंट चीज है। अब उनके लक्षण क्या थे? कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा। तो कल पूछा था हमने कि ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है जो एक फल के लिए वृक्ष काट दे? तो आपके घर में मिल गया होगा ऐसा व्यक्ति।
तो उसको आपने समझाया कि आपकी कौन सी लेशा है? नहीं समझाया। अब आके समझा देना उसको कि ये कृष्ण लेशा के परिणाम है। फिर ये लेशा आजकल वैज्ञानिक जिसको ऑरा कहते हैं, उसको मेजर करने के बारे में हमने चर्चा की थी कि ऑरा फोटोग्राफी में व्यक्ति के कुछ कलर्स आते हैं, उन कलर्स का कुछ मीनिंग भी होता है जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, और इनके माध्यम से, उन कैमरे के माध्यम से कलर्स को देख के बहुत सारे रिसर्चेस, प्रेडिक्शन वगैरह भी हो रहे हैं। कोई रिसर्च हुई, नई टैबलेट बनाई तो काम करती या नहीं करती, तो उसके बारे में भी देखा हमने कि काम करती है तो ऑरा चेंज हो जाता है। किस संगीत का क्या प्रभाव होता है? आजकल जो संगीत आया कोई भी सुनने लग जाते हैं, उससे चाहे दिमाग खराब हो, चाहे कि पेट खराब हो, चाहे कुछ भी खराब हो, लेकिन सुनना है तो सुनते रहते हैं। उन्हें यही नहीं पता रहता कि इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। आपको एक किताब भी मिली होगी, परमोपकारी संत, उसमें क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि आपको संगीत के दुष्प्रभाव और सुप्रभाव के बारे में एक क्रियाकलाप दिया है उसमें। आप लोगों ने पढ़ ली किताब वो? बहुत अच्छा, सबने पढ़ ली है। उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो आवश्यक है पढ़ना। उसमें एक बहुत अच्छे चैप्टर है बीच में, राष्ट्र नीति आचार्य की नजर में, बहुत सुंदर है। शुरू में सारी आपको जो जानकारी मिलेगी वो सब आपको बोलेंगे हमें तो पता है पता है। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर शायद आपको पता हो, लेकिन तीसरा चैप्टर, चौथा और पांचवा चैप्टर जो उसमें किताब में है वो जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर है। और पंडित जी ने बहुत अच्छा उसमें चिंतन दिया है, आचार्य श्री के हाइकों के माध्यम से बहुत अच्छा संवाद बनाया है। तो संगीत का क्या प्रभाव होता है ये भी हम ऑरा के माध्यम से देख सकते हैं। और भोजन, जो भोजन आप लोग करते हैं वो कैसा होता है, उसमें हमें ताकत क्यों नहीं मिलती और उस खाने के बाद भी बीमार क्यों हो जाते हैं, तो इसके स्टडी भी इन ऑरा के माध्यम से हो रहा है कि जैविक खाद का उपयोग करके अगर हम वो भोजन बनाते हैं, करते हैं, तो उससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। फिर रेकी वगैरह और भी कई चीज़ों से हमने ये समझा था कि ये लेशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये जो देव हैं कितने उनके भेद हैं, भवनवासी के कितने भेद हैं, 10, व्यंतर के 8, ज्योतिषी के 5, वैमानिक में कल्पोपन्न के 12 भेद हैं। फिर उनमें पोस्टें भी होती हैं, सबकी अपने पद होते हैं। तो कौन कौन से पद होते हैं? तो इंद्र सामानिक त्रायस्तिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्य योग क्लिविशकाश शैगशः, इनके क्या रोल होते हैं? जैसे इंद्र राजा के समान एक करता है, हमने राजा देखा है तो हम इंद्र की इमेज कर सकते हैं कि भाई इंद्र ऐसा होता होगा। सामान्य कैसे होते हैं? तो समान रिद्धि वगैरह रहती है, सिर्फ आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं होता, बाकी सब समान होता है, इसलिए उनको सामान्य कहते हैं। त्रायस्त्रिंश जैसे अपने मिनिस्टर्स होते हैं, 33 होते हैं, इसलिए इसको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। पारिषद एक सभासद की तरह होते हैं, मित्र परिजन की तरह। आत्मरक्ष क्या होते हैं? तो बॉडीगार्ड की तरह होते हैं। लोकपाल जैसे एसपी डीएसपी होते हैं वैसे लोकपाल होते हैं। कितने लोकपाल होते हैं? 4, सोम, वरुण, यम और कुबेर। जम्बूद्वीप पंडिती में लिखा हुआ है कि इन्हीं में से किसी एक को उपेंद्र का पद दिया जाता है। ये जानकारी शायद लोगों को नहीं होगी कि उपेंद्र कौन होता है। बताया था प्रतीन्द्र, उपेंद्र, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो इंद्र की पोस्ट तो ठीक है फिक्स रहती है, लेकिन उपेंद्र कौन बनता है? तो ऐसा शास्त्रों में मिलता नहीं है। एक जम्बूद्वीप पंडिती में ऐसा आता है कि लोकपाल में से जैसे कुबेर है उसको उपेंद्र का पद दिया जाता है। फिर अनीक क्या होते हैं? तो सेना होती है। कितने प्रकार की सेना होती है? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? प्यादे होते हैं, हाथी, घोड़ा, रथ, बैल, गंधर्व और नर्तकियां। जैसे आपने 26 जनवरी को परेड देखी है, उसमें कुछ लोग बैंड बाजे लेके चलते हैं, कुछ लोग डांस करते चलते हैं। तो ये पूरी एक तरह का एक सेना होती है, 7 प्रकार की सेना इंद्र के साथ चलती है। इंद्र कहीं भी जाता है तो ये आगे पीछे चलते हैं सब, तो उनको अनीक बोला जाता है। और प्रकीर्णक कैसे होते हैं? जस्ट लाइक जैसे प्रजा अपने यहाँ होती है ना, बिखरी हुई सब जगह फैली हुई रहती है, ऐसे ही वहां पर स्वर्ग में प्रकीर्णक देव रहते हैं। फिर आभियोग और किलविशक, ये नीच जाति के कहलाते हैं, इनका कोई सम्मान नहीं होता और होते देव हैं
इनको भी कई सारी रिद्धियां रहती हैं, लेकिन बेचारे अभियोग जाति को वाहन बनने पड़ता है। जैसे हमने बताया ना, बैल होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, रथ होते हैं, तो ये जानवर रहते हैं क्या स्वर्ग में? नहीं, इन्हीं अभियोग जाति के देव रहते हैं। उनको ये आदेश होता है कि आपको बैल बनना है, आपको घोड़ा बनना है, आपको हाथी बनना है, आपको ऐरावत बनना है। तो इस तरह से ये अभियोग जाति के देवों को ही आदेश दे के इंद्र आदि की सेवा में रहना पड़ता है। और किलबिषक देव जैसे अपने स्लम एरिया होता है, EWS, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, अलग रहते हैं। वो सभा में आने तक की जिनको परमिशन नहीं रहती, गेट के बाहर वो खड़े रहते हैं गेट कीपर बन के, मुड़ के अंदर क्या चल रहा है वो तक नहीं देख सकते। वो किलबिषक जाति के देव रहते हैं। तो इसके बारे में हमने सभा भी देखी थी वो। और फिर इसमें कोई एक्सेप्शन है तो बताया कि व्यंतर और ज्योतिषी में 2 पोस्ट नहीं होती, त्रयस्त्रिंश और लोकपाल। त्रयस्त्रिंशद लोकपाल वर्जिया व्यंतर ज्योतिष का, ठीक है। फिर इसमें व्यंतर और ज्योतिषी में एक और एक्सेप्शन है कि उनके 2 इंद्र होते हैं। जैसे असुर कुमार के 2 इंद्र क्या नाम है? चमर और वैरोचन। नाग कुमार के धरणेन्द्र, आपने सुना होगा धरणेन्द्र नाम, वही है। नाग कुमार के इंद्र धरणेन्द्र और भूतानंद। विद्युत कुमार के हरि सिंह और सुपर्ण कुमार के वेणुदेव वेणुधारी। अग्नि कुमार के अग्निशिखा अग्निमाला। वायु कुमार के 2 इंद्र होते हैं, वैलंब और प्रभंजन। मेघ कुमार में सुघोष और महाघोष। उदधि में जलकांत और जलप्रभ। दीप कुमार के पूर्ण और विशिष्ट। दिक कुमार के अमित गति और मितवाहन। भवनवासी 1 इंद्र, मतलब असुर कुमार में 2 इंद्र होंगे। इसी तरह व्यंतरों में किन्नर जो है उनके 2 इंद्र होंगे, उनके नाम होंगे किन्नर किमपुरुष। किमपुरुष जो जाति है उसके 2 इंद्र होंगे, सत्पुरुष और महापुरुष। महारूप महुरक के अतिकाय महाकाय। फिर गंधर्व में गीतरति और गीत यश। यक्ष में पूर्णभद्र और मणिभद्र। आपने सुना है मणिभद्र नाम, पूर्णभद्र मणिभद्र? शिखर जी गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां यक्षों के 2 इंद्र होते हैं, पूर्णभद्र और मणिभद्र। राक्षसों के 2 इंद्र होते हैं, भीम और महाभीम। भूत के 2 इंद्र होते हैं, प्रतिरूप और अप्रतिरूप। और पिशाचों में 2 इंद्र होते हैं, काल और महाकाल। फिर ये 100 इंद्र कैसे बनते हैं ये समझ में आ गया था आपको? भवणालय 40, व्यंतर देवा होंति 32, कप्पा मर 24, सूरो तरो नरो तिरियो। तो इस तरह से ये 100 इंद्र भगवान की सभा में, केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर होते हैं उनकी सभा में 100 इंद्र प्रेजेंट रहते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि समूह शरण में या मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं क्या? तिलोय पंडिती में गाथा आती है कि समूह शरण में 4 प्रकार के लोग नहीं जा सकते। कौन कौन से 4 प्रकार के जीव? तो मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते समूह शरण में, अभव्य नहीं जा सकते, असंगी नहीं जा सकते और अनध्यवसायी नहीं जा सकते। ये 4 प्रकार के जीवों को समूह शरण में प्रवेश नहीं होता। कौन कौन से? मिथ्या दृष्टि, अभव्य, असंगी और अनध्यवसायी। अनध्यवसायी का मतलब होता है जिसको कोई अध्यवसाय नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं है। ऐसे कई लोग बाहर घूम रहे हैं, देखो वहां पर उनको कोई पढ़ने की इच्छा नहीं, कोई लोग वहां बैठे हैं कुछ बातें कर रहे हैं, ये लोग अनध्यवसायी कहलाते हैं। इनको कोई जिज्ञासा नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, आएंगे खूब यहाँ पे बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, काम करेंगे, लेकिन जानने की इच्छा नहीं होती इनके कि धर्म क्या है, कैसा होता है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अनध्यवसाय, अध्यवसाय माने ज्ञान होता है, अध्यवसाय यानी ज्ञान, और अनध्यवसाय माने जिसको जानने की कोई इच्छा नहीं, अजिज्ञासु। तो प्रश्न ये उठता है कि भवनवासी 40 इंद्र रहते हैं कहां पर? समूह शरण में। व्यंतरों के 32, ज्योतिषी के 2। तो ये लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं, समय दृष्टि? पहले आपको कंडीशन बता दी कि समूह शरण में समय दृष्टि जाते हैं कि मिथ्या दृष्टि? समय दृष्टि अगर समूह शरण में है और ये लोग भी समूह शरण में हैं, भवनवासी 40, व्यंतर 32, तो ये मिथ्या दृष्टि होंगे समय दृष्टि? तो ये नियम से समय दृष्टि होते हैं, क्योंकि समय दृष्टि को ही समूह शरण में जगह मिलती है और ये लोग पूरे 100 इंद्र वहां रहते हैं, इसका मतलब ये सारे समय दृष्टि होते हैं। एक और प्रश्न है, इसका उत्तर आप ढूंढ के लाएं या हम अभी बता दें कि सबसे ज्यादा समय दृष्टि किस निकाय में होते हैं? सबसे ज्यादा समय दृष्टि किस निकाय के देव होते हैं?
कोई सही उत्तर देगा? गलत है, वैमानिक उत्तर गलत है, इसलिए हम पूछ रहे हैं सही उत्तर कौन देगा? ज्योतिषी देव। सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि किस निकाय में होते हैं? तो ज्योतिषी देवों, ज्योतिष निकाय है उसमें सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि देव होते हैं। अब ये तो पेपर में पूछना था, लेकिन अब चलो ठीक है। फिर उन देवों के सुख कैसे होते हैं? तो काया प्रविचार, ईशान स्वर्ग के जो देव होते हैं उनमें काय का प्रविचार होता है, शरीर के घर्षण से काम वेदना का प्रतिकार होता है। फिर उसके बाद स्पर्श से, देख दर्शन से, शब्द से और मन से विचार कर लेने से, और उसके ऊपर जो कल्पातीत है ग्रव्यक में, उसमें अप्रविचार है, काम वेदना का प्रतिकार है ही नहीं, वहां देवियां नहीं है। भवनवासी के जो 10 प्रकार थे, कौन से थे भवनवासी? नो असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप कुमाराह। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये बताए थे। इसमें एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि कुमार क्यों लगाए इनके सबके नाम के आगे? तो कुमार लगाने का अर्थ ये रहता है कि उनकी चेष्टा कुमारों जैसी रहती है। जैसे लड़कपन कहते हैं ना, गधा 25 ही चढ़ी है, माता पिता कहते थे, अभी जब तक 25 का नहीं हो जाएगा, अभी लड़कपन है बच्चे में, बचपना है। तो ये जो देव रहते हैं ना भवनवासी देव, ये हमेशा मस्ती में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, किसी को भी परेशान करा, किसी को भी कुछ कर दिया, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, बस इस तरह की चेष्टा होती है कुमारों जैसी, इसलिए इनको कुमार एक विशेषण दिया जाता है। असुर कुमार, नागकुमार, विद्युत कुमार, ठीक है। फिर इसके बाद व्यंतर कितने होते हैं? व्यंतरा किन्नर के पुरुष महुर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। और ज्योतिषी देव के 5 वेद, सूर्य चंद्रमस ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे, ठीक है। फिर सूर्य विमान का बताया था कि इसमें ये 4 प्रकार के वाहन वाहक जो रहते हैं आभियोगी जाति के देव, उनके माध्यम से ये घूमता रहता है, सूर्य विमान, चंद्र विमान। ये भाई जो यहां बैठा है ना, इसने एक नई बात याद दिलाई कल हमें कि सारनाथ में जो अशोक का एम्बलम बना हुआ है, अशोक का एक चक्र, अशोक चक्र, और इसके ऊपर एक 4 तरफ सिंह बने, आपने देखे? उसमें भी ये चारों प्रकार के वाहन बने हुए हैं। एक तरफ वृषभ बना है, एक तरफ गज बना है, एक तरफ सिंह बना और एक तरफ अश्व बना है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बन सकता है, अगर आप उस पर रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर जो ज्योतिषी देव हैं उनके कारण क्या होता है? काल का विभाग होता है। कैसे होता है? जो मनुष्य लोक के अंदर के जो ज्योतिषी देव हैं वो मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तो सभी ज्योतिषी देव प्रदक्षिणा करते हैं क्या? मतलब मनुष्य लोक के अंदर के सारे ज्योतिषी देव परिक्रमा करते हैं क्या? कुछ स्थिर भी रहते हैं, जैसे ध्रुव तारा होता है वो स्थिर रहता है, और सूर्य चंद्रमा बाकी सब उसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाहर के देव, ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं, सारे स्थिर रहते हैं, कोई भी नहीं घूमता, और इन्हीं के कारण काल का विभाग होता है। जैसे चतुर्दशी कब आती है? जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ते 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 अंतिम लास्ट सेकंड तक पहुंच जाती है, तो चतुर्दशी आ जाती है, और पूरी हो जाती कलाएं तो पूर्णिमा कहलाती है। तो ऐसे ही महीने का, काल का विभाग, जो ऋतु का, ये सब किससे होता है? तो इन ज्योतिषी देवों के प्रदक्षिणा या घूमने से ही होता है। किस तरह से घूमते हैं ये? तो 1121 योजन मेरु पर्वत से दूरी बना के वहां से शुरू होते हैं और पूरे स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर तक, मतलब एंड जो आता है त्रसनाड़ी का, वहां तक सारे ज्योतिषी देव रहते हैं। लेकिन सुमेरु पर्वत से 1121 योजन तक कोई ज्योतिषी देव नहीं होता। ये जो डिस्टेंस लिखा दिख रहा है आपको चित्र में, ये स्टार्टिंग है, और फिर ये पूरे फैलते जाते हैं, पूरे चारों, पूरे एक राजू तक पूरे ज्योतिषी देव फैल जाते हैं। कहां तक? त्रसनाड़ी के एंड तक। और ये ऊंचाई कितनी होती है? तो सबसे पहले 490 योजन पे तारे, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर नक्षत्र, फिर बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि। फिर वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि हम तो ये मानते हैं, बच्चे भी आजकल यही पढ़ते हैं कि सूर्य स्थिर है और चंद्रमा घूमता है। आप बता रहे हो कि सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, तो ये सही है क्या? तो इसके बारे में वैज्ञानिकों में भी अलग अलग मत हैं। और ये हमने बताया था कि ये कोपरनिकस ने ये माना है,
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि सूर्य को हम घूमता हुआ माने और पृथ्वी को स्थिर माने तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए हम ये सपोज कर रहे हैं, लेट माना। और टॉलमीज थ्योरी है जो जिसमें दिख रहा है आपको कि पृथ्वी बीच में और सूर्य चंद्रमा उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी वैज्ञानिकों की मान्यता है। फिर जो मून पर लैंडिंग हुई उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि नासा कितना झूठ बोलता है, और हमने एक मूवी भी दिखाई थी आपको। तो ये तो एक शॉर्ट उसका मतलब टेलर था, पूरी मूवी लगभग 1-1.5 घंटे की है। उस मूवी को बनाने वाले कौन है? तो उसी मिशन का जो 11वें नंबर का मेंबर था जिसने बीच में मिशन छोड़ दिया था, उसने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी उसमें उठाए हैं जिसमें कि ये सिद्ध होता है कि ये चंद्रमा पर लैंडिंग हुई नहीं। तो आप लोग पूछेंगे कि भाई अभी भारत भी गया, चाइना भी गया, तो इसके पीछे रहस्य आपको ढूंढना पड़ेगा। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अमेरिका गया, अपने पैसे से गया चंद्रमा पे, अगर गया तो, लेकिन चाइना को उसने पैसा क्यों दिया, फंडिंग क्यों की चंद्रमा पे जाने के लिए? फिर उसने भारत को भी फंडिंग की कि तो भारत से भी कहा तुम भी चंद्रमा पे जाओ, और उसको भी पैसा दिया। भाई अमेरिका को क्या पड़ी थी सबको मून पे भेजने की? तो इसका प्रश्न का उत्तर आप सोचेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न इसने उठाए गए थे कि जिसमें ये था कि ये सिद्ध हो रहा था कि ये चंद्रमा पे नहीं पहुंचे हैं। इस तरह से ये करीब 10-12 क्वेश्चंस थे, और ये कंपैरिजन था कि भाई विज्ञान कितना और जैनोलॉजी में कितना माना जाता है, अंतर कितना है, डिस्टेंस अर्थ और मून का, फिर स्पीड कितनी है रोटेशन ऑफ मून की साइंस के हिसाब से, मून का साइज कितना है, तो ये सब चीजें मैच नहीं हो रही। और 2 सूर्य जो चंद्रमा का जो कंसेप्ट है, ये वैज्ञानिक मानते हैं क्या? कल बताया था ना कि ये कुछ वैज्ञानिक भी हैं जो सेकंड मून ऑफ द अर्थ लिखते हैं। इनके नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम स्वीडन के, WHIP ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो USA के। ऐसे 2 वैज्ञानिक हैं जिनने ये दूसरे चंद्रमा की खोज की है जिसका नाम उन्हें टोरो दिया था। ठीक है, ये जानकारी भी आप रखो क्योंकि ये हमारे आगम को सिद्ध करती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से हम शुरू कर रहे हैं आज का, यहां तक कल पढ़ लिया था हमने। तो अगला सूत्र क्या चौथा निकाय बताता है, उसका नाम है वैमानिकाः, मतलब चौथे निकाय का नाम क्या है? वैमानिक। इनके 2 भेद हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीता। कल्पोपपन्न क्या होते हैं? तो जहां पर इंद्र सामानिक आदि की व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं कल्पोपपन्न। कल्प यानी व्यवस्था। ये शब्द का मीनिंग आप लोग याद रखेंगे तो शायद परिभाषा याद रहेगी। कल्प यानी व्यवस्था, और कल्प यानी कल्पातीत मतलब व्यवस्था से ऊपर, अतीत हो गए। तो जहां पर इंद्र सामानिक त्रायस्तेंस आबियो किल्बिष ये व्यवस्था नहीं है वो लोग कहलाते हैं कल्पातीत। वहां सारे अहमिंद्र ही होते हैं। वो जगह के नाम बताए, 9 ग्रेवक हैं, 9 अनुदेश हैं और 5 अनुत्तर हैं, जहां पर सारे अहमिंद्र होते हैं। कोई सामानिक त्रायस्तेंस पारिषद किल्बिष अभियोग नहीं होते, इसलिए उनको क्या कहते हैं? कल्पातीत। और उसके पहले जहां तक व्यवस्था रहती है उसको बोलते हैं कल्पोपपन्न। ठीक है, सिद्ध शिला से 12 योजन नीचे अंतिम सर्वार्थ सिद्धि नामक विमान स्थित है। यह 12 योजन का अंतर सिद्ध शिला के नीचे से सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड तक है। इस विमान का विस्तार 1,00,000 योजन है। फिर इसके बाद आपने देखा कि ऊपर सिद्ध शिला से शुरू करके इसी कृष्णाड़ी में स्वर्ग, और स्वर्ग, ये पहला स्वर्ग कहाँ है? इस चूलिका के ऊपर बाल का अग्रभाग प्रमाण अंतर छोड़कर प्रथम ऋतु नाम का विमान स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊपर सिद्ध शिला से कितने योजन नीचे है सर्वार्थ सिद्धि, और उसके नीचे सारे विमान हैं और मेरु तक आते हैं। अमेरु से एक बाल ऊपर तक जो पहला स्वर्ग का पहला विमान ऋतु विमान, ये कैसे स्थित हैं? तो वे सब स्वर्ग ऊपर ऊपर स्थित हैं। उनके नाम क्या हैं? तो सौधर्मेशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तल, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार ईश्वानत प्राणत योराणा चतुर्णव सुग्रेविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। तो इनकी रचना कैसी है? तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं
कि जैसे पहला स्वर्ग है, पहला ये स्वधर्म स्वर्ग है, ईशान स्वर्ग। अच्छा, इसके नीचे की बात भी और कर लें हम, कि आपने पूछा था कि भवनवासी कहाँ रहते हैं, व्यंतर कहाँ रहते हैं, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो इसके लिए आपने जो पहले पढ़ा था हमने, रत्न प्रभा पृथ्वी है। कहां पर? मध्यलोक के नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी दिख रही है आपको। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, खर, पंख और अबहुल। कौन कौन से? खर, पंख और अबहुल भाग। खर भाग में भवनवासी देवों के 9 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं, असुर कुमार को छोड़कर बाकी भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। कहां? खर भाग में। तो असुर कुमार कहां रहते हैं? तो पंख भाग में, नीचे जो पंख भाग है उसमें असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। और व्यंतरों में जो राक्षस जाति के देव हैं वो भी इसी पंख भाग में रहते हैं। व्यंतरों के भेद पढ़े थे आपने, कौन कौन से? किन्नर, किमपुरुष, मधुर, रंगंधर, यक्ष, राक्षस। तो राक्षस कहां रहते हैं? इस पंख भाग में, उनके आवास बने हुए हैं। और बाकी के जो 7 व्यंतर देवों के आवास हैं वो कौन से? खर भाग में बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी कहां रहते हैं? खर भाग में। और पंख भाग में असुर कुमार और राक्षस, इनके आवास बने हुए हैं। फिर नीचे अबहुल भाग में क्या है? तो वो बिल बने हुए हैं, जो नारकों के बिल बताए थे। पहली पृथ्वी में कितने बिल थे? 30 लाख। वो 30 लाख बल तीसरे पार्ट में मात्र, यहां नारकी रहते हैं ये तीसरे हिस्से में, बाकी पहले के 2 हिस्से में व्यंतर और भवनवासी रहते हैं। ठीक है। अच्छा, व्यंतर क्या करते हैं? वहां रहते नहीं है। व्यंतर का मतलब ही होता है यत्र तत्र विचरंती थी व्यंतरा। तो यहां आसपास आपके मंदिरों में, आपके घरों में, खंडरों में, पेड़ों में वो व्यंतर लोग विचरण करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको व्यंतर कहते हैं। बाकी उनके आवास जो बने हुए हैं वो नीचे वहां पर बने हुए हैं। हाँ, कई लोग देखे होंगे आपने कि घर में बैठते ही नहीं है, टिकते ही नहीं है, दिन भर घूमते रहते हैं, रात में भी, सपने में भी घूमते रहते हैं वो लोग। मतलब एक तरह के व्यंतर बनने की उनकी प्रैक्टिस चल रही है। फिर मध्य लोक में वो लोग, जैसे ये ऊपर का जो लिख रहा है ये मध्य लोक है, यहां पर वो लोग विचरण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, नंदनवन आदि में क्रीड़ा करते रहते हैं। फिर इसके बाद वैमानिक जो शुरू होता है वो स्वधर्म स्वर्ग, पहला स्वर्ग, दूसरा ऐशान स्वर्ग, फिर सानत कुमार महेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट। 5वां स्वर्ग क्या है? ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। इसमें आगे हम बताएंगे लौकांतिक देवों का निवास कहां होता है, तो इसी ब्रह्म स्वर्ग की जो बॉर्डर है, बाउंड्री है ना, वहां पर है। याद रखना, जब हम लौकांतिक देवों की चर्चा करें तो लोकेशन कहां होती है? ये ब्रह्म स्वर्ग की बॉर्डर पे। ठीक है, उनको लौकांतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंत में रहते हैं, उस क्षेत्र के बाहर इनकी जैसे कॉलोनी बनी रहती है ना आप लोगों की, ऐसे इनकी लोकांतिक देवों की कॉलोनी अलग से ब्रह्म स्वर्ग के बाहर बनी रहती है। फिर लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आणत प्राणत, आरण अच्युत। ये तो 16 स्वर्ग हो गए। यहां तक इंद्र सामानिक आदि व्यवस्था है, यहां तक के देव कल्पोपन्न कहलाते हैं। फिर इसके ऊपर ये 9 ग्रेव्यक हैं। 9 ग्रेव्यक कैसे हैं? तो ये 9 लाइन तो दिख रही हैं, ये 9 ग्रेव्यक हैं। उसके बाद ऊपर जो दिख रहा है 9 अनुदिश। अनुदिश का मतलब क्या है? अनु यानी अकॉर्डिंग टू, और दिश माने दिशा। दिशा के अनुसार जो रहते हैं उनको अनुदिश कहते हैं। तो इनका एक ही पटल है। जैसे ग्रेव्यक में कितने पटल थे? 9 पटल थे, लेकिन अनुदिशों में एक ही पटल है। और 9 कैसे हैं? तो एक सेंटर में और 8 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में। कितने हो गए? एक सेंटर में अनुदिश विमान है और 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में। इस तरह से 9 विमान हो गए एक ही पटल पे। जैसे एक लेयर है, उसी में सेंटर में एक हो गया, फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में एक हो गया, फिर ईशान नैऋत्य वायव्य और आग्नेय में हो गए। तो इस तरह से ये 8 दिशाओं में एक ही लेयर में 9 विमान है, उनको 9 अनुदिश कहते हैं। और उसके ऊपर जो दिख रहे हैं 5 अनुत्तर।
5 अनुत्तर विमानों के नाम पता है आपको? वो आगे आएंगे। सेंटर वाला कहलाता है सर्वार्थ सिद्धि, और दिशाओं वाले कहेंगे विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ठीक है, तो ये 5 जो है अनुत्तर विमान है, और उनके ऊपर जो ध्वजा दिख रही है आपको, ध्वजा से 12 योजन पर सिद्धशिला दिख रही है। सिद्धशिला के ऊपर जो वात वलय हैं, जहां ये डॉट्स दिख रही हैं आपको, ये डॉट्स दिख रही है, क्या बता रहे हैं? ये सिद्ध परमेष्ठी यहां जाके रुक जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिद्ध परमेष्ठी को जाने के लिए धर्म द्रव्य का अभाव होता है। धर्म द्रव्य के अभाव के कारण सिद्ध परमेष्ठी इससे ऊपर नहीं जा पाते, यहां आके रुक जाते हैं। तो सिद्धशिला और सिद्ध परमेष्ठी में भी कितना गैप है देखो आप। और इसका दूसरा नाम ईशत प्रागभार पृथ्वी भी है। आपसे पूछें पृथ्वी कितनी होती हैं, तो अभी तक तो आपने 7 पृथ्वी पढ़ी थी। एक 8वीं पृथ्वी और है जिसका नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी। इसी को हम अष्टम वसुधा पाने को पढ़ते हैं। तो अष्टम वसुधा माने 8वीं पृथ्वी, ये सिद्ध शिला कहलाती है। क्लियर हो गया ये? ठीक है। 16 स्वर्ग कहां होते हैं? उनके ऊपर 9 ग्रेवयक, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, और उससे ऊपर सिद्ध शिला। सिद्ध शिला के ऊपर फिर सिद्ध परमेष्ठी। और ये वात वलय समझ में आए थे, पहली क्लास में बताए थे। वात वलय, इनका साइज भी अलग अलग पे अलग अलग होता जाता है। ये यहां पर कम हो गया साइज, ठीक है, 3 योजन, 4 योजन, 5 योजन हो गया। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये 4, 5 और 7 योजन हो जाता है। फिर इस तरह से ये अलग अलग आपको इसका स्ट्रिंग मिलेगा। अच्छा, इनकी स्वर्गों के साइज भी क्या क्या है? तो 1.5 राजू के पहले और दूसरे स्वर्ग हैं, तीसरे और चौथे 1.5 राजू के हैं, फिर आधे आधे राजू के हैं। ठीक है, तो ये सब साइज और डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब इन जो देव बताए हैं सौधर्म, ईशान आदि, इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्वितीय, लेशा, विशुद्धीन्द्रिया, वधि, विषयतोधिका। जैसे सौधर्म ईशान से ज्यादा आयु होगी सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, स्थिति यानी आयु बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा आयु किसकी होगी? सबसे टॉप पे कौन था? सर्वार्थ सिद्धि। अच्छा, आपके पास ये पुस्तक है ना, इस पुस्तक में कुछ देखा मिसप्रिंट भी है। तो जहां मैक्सिमम आयु और मिनिमम आयु का जो एक टेबल बनी हुई है, वहां पर सर्वार्थ सिद्धि की मिनिमम आयु में उन्होंने लिख दिया 32 सागर। निकला पेज नंबर 117। तो छापने वाले को भी बता सकते हैं और अपनी किताब में आप सुधार कर लीजिए कि 117 पेज पे सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है और जगन आयु भी 33 सागर लिख लीजिए। उसको सुधार कर लीजिए। जो 32 सागर प्लस 1 समय लिखा है ना, वो सुधार लीजिए। वो 33 सागर फिक्स होती है सर्वार्थ सिद्धि में, उसमें जगन आयु नहीं होती। उसके ऊपर जो 4 अनुत्तर लिखे हैं वो सही लिखे हैं, लेकिन इसमें भी एक बात है कि एक समय लिखा है ना सब प्लस 1 समय। आचार्य कहते हैं कि 1 समय प्लस कहां से किया आपने, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो 1 समय पे भी थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद मिल जाएगा। तो हम कह रहे थे कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं आयु बढ़ती जाती है, फिर जैसे प्रभाव बढ़ता जाता है। प्रभाव यानी क्या होता है? प्रभाव का मतलब सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में लिखा है कि श्राप अनुग्रह शक्ति। ये बात ध्यान से सुनना, बहुत कंसेप्ट लोगों के बिगड़ गए इस चीज को लेके कि शाप अनुग्रह शक्ति देवों में होती है या नहीं होती। तो अकलंक स्वामी लिखते हैं कि जैसे जैसे हम स्वधर्म से लेके ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ते जाएंगे, शाप अनुग्रह शक्ति भी बढ़ती जाती है। मतलब ऊपर का इंद्र नीचे के देवों को शाप दे सकता है, मनुष्यों तिरंचों को शापित कर सकता है और अनुग्रह भी कर सकता है, मतलब कृपा भी कर सकता है, उनका कल्याण कर सकता है, उनका भला कर सकता है।
कई लोग कहते हैं ना कि ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपने कर्मों से सब होता है, तो ये प्रभाव का मतलब खत्म हो जाएगा। इस पे और डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये जो सूत्र है उमा स्वामी महाराज का लिखा हुआ स्थिति प्रभाव, और प्रभाव का मीनिंग क्या दिया है अकलंग स्वामी ने? शाप अनुग्रह शक्ति। मतलब देवों के पास शाप देने की भी शक्ति होती है और अनुग्रह करने की भी शक्ति होती है। ठीक है, मतलब बुरा करने की भी क्षमता है और भला करने की भी क्षमता है देवों के पास। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। फिर सुख भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। सुख कौन सा? तो इंद्रिय विषयों की सामग्री, उतनी उतनी सामग्री बढ़ती जाएगी। फिर द्युति यानी उनकी कांति, जो चमक है, शरीर की चमक नीचे वाले इंद्र की कम होगी, ऊपर वाले की ज्यादा होगी। और उनके वस्त्रों की कांति, उनकी आभूषणों की कांति, उनकी माला वगैरह जो रहती है उसकी कांति ऊपर के स्वर्गों में जो इंद्र वगैरह हैं उनकी ज्यादा होगी और नीचे के स्वर्गों में कम होगी। स्वधर्म की ज्यादा होगी कि अच्युत की? अच्युत की ज्यादा होगी। ठीक, तो द्युति यानी समझ में आ गया आपको? द्युति यानी कांति, सब चीजों की जो चमक है वो बढ़ती जाएगी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। फिर लेश्या विशुद्धि, लेश्याएं भी जैसे सौधर्म आदि में लेश्या कौन सी होती है? पीत लेश्या। फिर पद्मलेश्या ऊपर के स्वर्गों में, फिर शुक्ल लेश्या सर्वार्थ सिद्धि, उसके बारे में और डिटेल में आएगा भी। इंद्रियों की क्षमता, जैसे जो स्पर्श रस गंध वर्ण इंद्रियां हैं उनकी क्षमताएं भी बढ़ती जाती हैं। जैसे चक्रवर्ती के पास इतनी क्षमता होती है कि वह सूर्य में विमान देख लेता है, सूर्य विमान में स्थित भगवान के दर्शन कर लेता है, लेकिन सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। ऐसे ही इंद्र भी जो बढ़ते जाते हैं ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, उनकी इंद्रियों की क्षमता भी बढ़ती जाती है। और अवधि ज्ञान का जो रेंज होती है, अवधि ज्ञान की जो मर्यादा होती है, अवधि होती है, वो भी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ती जाती है। उसको हम आगे एक तालिका के माध्यम से देखेंगे। जैसे सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु कितनी? 2 सागर। सानत कुमार महेंद्र की 7 सागर हो गई। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की 10 सागर हो गई। लांतव कापिष्ट की 14। तो बढ़ते बढ़ते 16वें स्वर्ग की कितनी है? 22 सागर उत्कृष्ट है। और 9 ग्रेव्यक में 23, 24 ऐसे बढ़ती जाएगी पूरे 11। और अनुदिशों में 32 सागर उत्कृष्ट है और अनुत्तरों में उत्कृष्ट 33 सागर है। ठीक है, और अवधि ज्ञान की रेंज देखो। सौधर्म ईशान कहां तक का अवधि ज्ञान लगा सकते हैं? पहली पृथ्वी में कौन सा नारकी क्या कर रहा है ये पहले स्वर्ग में बैठ के इंद्र देख सकता है। आपका टीवी कहां तक जाता है देखता है, मोबाइल में कितनी रेंज रहती है, उससे कई गुनी रेंज वहां मिल जाएगी। और दूसरे स्वर्ग का भी उतना ही। फिर तीसरा चौथा स्वर्ग, सानत कुमार महेंद्र के जो इंद्र हैं वो कहां तक का अवधि ज्ञान लगा सकते हैं? दूसरी पृथ्वी में क्या चल रहा है, कौन सा देव किसको लड़ा रहा है, कौन सा नारकी क्या कर रहा है, वो सब उतना। तो बीच का देख पाएंगे कि नहीं? हम लोगों को देख सकते हैं कि नहीं? वो तो आप लोग तो मध्य लोक में हैं तो आराम से देख सकते हैं। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट का 3 पृथ्वी तक, शुक्र माशुक शतर से 4 पृथ्वी तक, आनंद प्राण तारण का 5 पृथ्वी तक। और 9 ग्रेव्यक में जो देव बैठे हैं वो लोग 6 पृथ्वी तक का अवधि ज्ञान लगा सकते हैं। और 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में जो बैठे हैं, पूरे लोक नाड़ी में क्या चल रहा है नीचे से ऊपर तक सबका ज्ञान अवधि ज्ञान में उनके आ जाता है। तो ये तो हो गई नीचे वाली बात। आप पूछेंगे ऊपर कितना जान सकता है? तो ये बड़ा बैकग्राउंड मतलब कमी है कि जो स्वर्ग है वो अपने ध्वज दंड से ऊपर तक का अवधि ज्ञान लगा सकता है। उसके ऊपर के स्वर्ग में क्या कर रहा है कोई वो नहीं देख सकता। वो ये अवधि ज्ञान की रेंज होती है उनकी ऊपर और नीचे की। फिर कुछ घटता भी है कि ऊपर ऊपर जाने में, तो कहते हैं गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इंद्र देवों की जो गति होती है, गति माने आवागमन की जो इच्छा होती है उनकी कम होती जाती है। शरीर की ऊंचाई भी घटती जाती है। अब कई लोग यहाँ डिप्रेशन में रहते हैं, हमारी हाइट नहीं बढ़ी, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। तो हम तो कहते हैं जितने ऊपर ऊपर का देव होगा ना उसकी हाइट उतनी कम होती जाएगी। तो जिसकी हाइट कम है वो पुण्यात्मा है कि पापात्मा? बहुत अच्छा। तो शरीर की ऊंचाई घटती जाती है जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं हम। उसके बाद परिग्रह है। पिछले सूत्र में आपने देखा था ना, सुख बढ़ता जाता है और इस सूत्र में लिखा है परिग्रह
हुआ, रिलेशन नहीं है, परिग्रह घट रहा है और सुख बढ़ रहा है जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहा है। तो आप लोग परिग्रह छोड़ेंगे तब सुखी होंगे कि परिग्रह और, तो कब छोड़ रहे हैं आप? और फिर इसके बाद अहंकार, जैसे सब चीज बढ़ रही है लेकिन अभिमान घट रहा है, ये कहलाता है बड़प्पन। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, अभिमान घटता जा रहा है, अभिमान घटता जा रहा है। सबसे ज्यादा अभिमानी कौन होता है? सौधर्मेंद्र। सबसे कम इसकी रिद्धियां किसके पास, आयु किसके पास होती है? सौधर्मेंद्र। सबसे ज्यादा हाइट किसकी होती है? सौधर्मेंद्र। ठीक है, और सबसे ज्यादा परिग्रह किसके पास होता है? अब आप बताइए, आप सौधर्मेंद्र बनना चाहते हैं कि अच्युतेंद्र या सर्वार सिद्धि का देव? सबसे ऊपर का वही है। गति का मतलब क्या समझ में आया? जैसे आप देखो कि सौधर्मेंद्र, कोई भी कल्याणक हुआ झट से नीचे आ जाता है। या छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऊपर नीचे सब पूरी 7 मंजिल पार कर जाते हैं, फिर दौड़ के ऊपर चले गए, फिर दौड़ के नीचे आ गए। अब बूढ़े लोग क्या करते हैं? हाँ, बैठे रहते एक ही मंजिल पे, हाँ यहीं ले आओ सब कुछ। तो इसका मतलब जितने वृद्ध होते जाते हैं उनकी गति या आवागमन की इच्छा कम होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे वैमानिक देवों में जो चलना फिरना होता है, जैसे 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो इंद्र होते हैं, अहमिंद्र होते हैं, वो नीचे आते ही नहीं। वो अपनी अवधिज्ञान रूपी टीवी में ही सब देखते रहते हैं बस। अहमिंद्र उसमें भी नहीं आते। 16 वहीं से देखते हैं, सब आनंद लेते हैं। और क्या, आप लोग नहीं घर बैठे बैठे, अभी कई लोग टीवी पे ही देख रहे होंगे कार्यक्रम, तो वो लोग अहमिंद्र की तरह हैं। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो सौधर्मादि इंद्र की तरह हो गए। तो अच्छे बुरे की चर्चा भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद शरीर की ऊंचाई पूछा तो कितनी होती है? सौधर्मेंद्र की 7 हाथ, सानत कुमार महेंद्र की 6 हाथ, ब्रह्मोत्तर की 5 हाथ, लांतव कापिष्ट की 5, फिर शुक्र महाशुक्र और सतार से की 4, आनंद प्राण की 3.5, आरण्य 3, ग्रवेक में 2.5, 2 और 1.5, अनुदिश की 1 हाथ और अनुत्तर में 1 हाथ के रहते हैं बस। आप सोचो कितना छोटा उनका अवगान हो गया, और सबसे ज्यादा उनके पास सुख है। उनकी देवांगनाओं की आयु 5-7 पल्ले ये सब 16वें स्वर्ग तक होती हैं। 55 पल्ले की आयु 16वें स्वर्ग की इंद्राणी की होती है। आप एक कंपैरिजन आपने सुना होगा कि सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील सची होके चली जाती हैं। मत क्यों? 55 पल्ले आयु है और उसकी कितनी है? 2 सागर। ठीक है, अब आहार की इच्छा, कितने दिनों बाद भूख लगती है? जैसे आपको बताया होगा शायद, उत्तम भोग भूमि में 3 दिन में भूख लगती थी, मध्यम भोग भूमि में 2 दिन में भूख लगती है, जघन भोग भूमि में 1 दिन में भूख लगती है, चतुर्थ काल में 1 बार भोजन करते हैं, पंचम काल में 2 बार और छठे काल में कई बार। आप लोग कौन से काल में? तो कितने बार करते हैं? पक्का? नाश्ता और ब्यारू तो नहीं करते? बहुत अच्छा। तो पहले दूसरे स्वर्ग में 2000 साल बाद भूख लगती है। सानत कुमार महेंद्र को 7000 वर्ष के बाद भूख लगती है। तो उनकी भूख का ये अंतराल है। आहार लेते हैं और उसके बाद उनकी भूख शांत कैसे आहार लेते हैं? वो भी कंठ से अमृत झर गया, तृप्ति हो गई, फिर अब 7000 साल तक के लिए फ्री हो गए महेंद्र। तो इस तरह से उनके अंतराल घटता जाता है आहार इच्छा। गिरवेक में 23,000 से 31,000, अनुदिश में 32,000 साल के बाद भूख लगती है, और सर्वार सिद्धि आदि में 33,000 साल के बाद भूख लगती है। फिर रामदेव बाबा कहते हैं ना, गहरी सांस लो उतनी आयु बढ़ेगी आपकी। तो जिनकी आयु जितनी गहरी होती, जितनी बड़ी होगी, उतनी गहरी सांस लेते हैं। जब इतनी इतनी आयु है सागरों की, तो सांस कितनी गहरी है? 2 पक्ष माने 1 महीने में श्वास चलती है। किसकी? सौधर्म और ईशान की। 2 पक्ष लेंगे, 2 पक्ष छोड़ेंगे, फिर लेंगे 2 पक्ष, मतलब 1-1 महीने में इतनी गहरी सांस होती है। किसकी? सौधर्म ईशान की। 7 पक्ष की, यानी 3.5 महीने में सांस लेंगे, फिर 3.5 महीने छोड़ेंगे। कौन? सानत कुमार महेंद्र। तो गहरी सांस का संबंध है ना आयु से, कि नहीं है? तो कितने लोग हैं जो सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं? कोई नहीं करता? अच्छा, करते हैं, ठीक है, उनकी आयु बढ़ेगी। मतलब
बाकी लोग बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। फिर लेशा के बारे में बताया था कि लेशा भी विशुद्धि बढ़ती जाती है। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वितीय शेषेशु, 2-3 युगल कल्प युगों में शेष में क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले देव होते हैं। तो किस स्वर्ग में कौन सी लेशा होती है? तो सौदरमिशान में मध्यम पीत, सानत कुमार माइन में उत्कृष्ट पीत और जगन्य पद्म हो जाती है। ये ऊपर ऊपर के पटलों में चेंज होती जाती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता कापिष्ट में मध्य पद्म लेशा होती है। शतार सहस्रार्थ में उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल हो जाती है। आनंद प्राणातारित मध्यम शुक्ल, नवग्रीवेक में भी मध्यम शुक्ल और अनुत्तर और अनुदिश में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लेशा विशुद्धि बढ़ती जाती है। प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः, ग्रैवेक से पहले तक कल्प है। ये तो हम बताया था। कल्प यानी क्या होता है? व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? इंद्र सामान्य त्रायस्त्रिंश लोकपाल अभियोग्य और किलबिश, ये सारी व्यवस्था कहां तक होगी? ग्रैवेक से पहले तक। प्राक यानी होता है पहले, तो ग्रैवेक के पहले तक कल्प होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कल्पातीत कहलाते हैं, यानी ये व्यवस्था नहीं होती, सारे अहमिंद्र होते हैं। फिर ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, ब्रह्म लोक के अंत में जिनका निवास होता है उनको क्या बोलते हैं? लौकांतिक देव। कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य उनके 8 भेद बताएं। सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्दतो तुषित अव्यवाद अरिष्टाश्च, सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्दतो तुषित अव्यवाद और अरिष्ट, ये लौकांतिक देवों के मुख्य 8 भेद हैं। इनकी क्या विशेषता होती है? तो ये 5वें स्वर के अंतर में 8 दिशाओं में उनके निवास होते हैं। इनका नाम लौकांतिक क्यों है? क्योंकि इनका संसार बहुत ही अंत में होने वाला, निकट बचा है। मोक्ष जाने में लास्ट एक भव और बचा है, इसलिए इनको लौकांतिक भी कहते हैं। और संसार का अंत है और लोग ब्रह्म स्वर के अंत में निवास करते हैं। ये 2 कारण है जिससे उनका नाम लौकांतिक है। फिर इनमें संख्या कितनी होती है? तो 4,07,820 लोकांतिक फिक्स हैं और ये अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं। कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। इनके आगे पीछे कोई ऊपर नीचे कोई आदेश देने वाला नहीं होता। परस्पर हीनादिकता से रहित होते हैं। इनमें कोई ज्यादा कम वाला कोई सिस्टम नहीं होता। ये ब्रह्मचारी होते हैं। आपने देखा होगा कि पंच कल्याणक में व्हाइट कलर पहन के कुछ तप कल्याणक में कुछ देव आते हैं, तो वो कौन से होते हैं? लौकांतिक देव। सिर्फ तप कल्याणक में ही आते हैं। ब्रह्मचारी होते हैं। 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं। सम्यक दृष्टि होते हैं। संसार से हमेशा विरक्त रहते हैं। संसार भोगों से उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। इनको देवर्षि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवर्षि। देवों में ऋषियों की तरह उनकी मान्यता होती है और तीर्थंकरों के तप कल्याणक में ही आते हैं। इनकी पोजीशन कैसी है तो बता सकते हैं आप कि ये इस तरह से, उनमें ये आदित्य है दिशाओं में, फिर वन्नी रणदतो उनके बीच बीच में और भी हैं। तो इस तरह से ये इनकी व्यवस्था है। ठीक है। फिर लौकांतिक देवों के बाद विजयादिषु द्विचरमा, विजयादिक में 2 चरम। द्विचरम मतलब होता है, चरम माने अंतिम, द्विचरम माने लास्ट सेकंड। तो ये जो विजयादिक में है, ये देव जो है 2 भवावतारी होते हैं, मतलब 2 भव में इनको मोक्ष हो ही जाएगा। 2 बार मनुष्य बनना पड़ेगा मैक्सिमम, और इसके बाद ये मोक्ष चले जाएंगे। कौन से? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित वाले और 9 अनुदिश वाले। विजयादिक से अधिक 2 बार मनुष्य होकर जी मोक्ष जाते। कौन कौन से? 9 अनुदिश और 4 जो अनुत्तर हैं। कौन सा छोड़ दिया अनुत्तर में? सर्वार सिद्धि छोड़ के। क्यों? सर्वार सिद्धि वाले कैसे होते हैं? तो 1 भवावतारी, वो 1 भव में नियम से मोक्ष जाने वाले हैं। 1 भवतारी वाले कौन कौन से होते हैं? तो लौकांतिक देव भी 1 भवतारी होते हैं। दक्षिण इंद्र, जो दक्षिण दिशा के जो इंद्र होते हैं वो सब 1 भवतारी होते हैं। ठीक है, जैसे सौधर्म हुआ और सानत हुआ, ऐसे दक्षिण साइड के जो इंद्र हैं वो 1 भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। और सौधर्म इंद्र का जो लोकपाल होते हैं कुबेर, वो भी 1 भवतारी होते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं औपपादिक मनुष्य पे शेषा त्रियुग नया। अब चौथी गति तो रह गई, कौन सी गति? त्रियंच गति। तो त्रियंच गति कौन की है? तो उन्होंने बताया कि उपपाद जन्म वाले छोड़ दो और मनुष्य को छोड़ दो, जो बचे हैं वो सब त्रियंच कहलाते हैं। उपाधि जन्म वाले कौन से होते हैं? देव और नारकी का उपाध जन्म होता है, उनको छोड़ दो। अब इनकी स्थिति कितनी होती है तो ये पहले बता चुके हैं हम कि स्थिति रसुरनाग सुपर्ण दीप शीषणम सागरूपम त्रिपल्योपमार्थ हीनमिता।
असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल, सुपर्ण कुमार 2.5 पल, द्वीप कुमार की 2 पल और बाकी की सबकी 1.5 पल आयु होती है। ये भवनवासियों की व्यवस्था है। फिर सौदर मेषा ने सागर रूपों में अधिक है। सानत कुमार की बताई थी 2 सागर से कुछ अधिक, सानत कुमार महन की 7 सागर कुछ अधिक, ब्रह्म 10 सागर, लांता का 14 सागर, शुक्र माह 16 सागर, सतार 18, आनंद प्राण की 20 और अनंत अर्जुत की 22 सागर। तो इस तरह से ये त्रिसप्तनवे एकादश त्रयोदश पंचदव्य रस विद्यानी, तो ये सूत्र से क्लियर हो गया। इसके बाद बाकी का आरण अच्युत अर्धूर्ध में के नवसुग्रेविषु विद्यादिषु सर्वार सिद्धौच है। तो ऊपर के स्वर्गों की स्थिति कैसी है? तो आरण अच्युत के ऊपर 9 ग्रेवेक है, उनमें प्रत्येक में 9 अनुदिश में ये 9 ग्रेवेक के कितनी आयु है? तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये उनकी उत्कृष्ट आयु है। और जगन्य आयु जो पिछले की उत्कृष्ट थी वो इनकी जगन हो जाएगी। 9 अनुदिश में उत्कृष्ट आयु 32 सागर, मिनिमम 31 सागर, 4 अनुत्तर में मैक्सिमम 33 सागर और मिनिमम 32 सागर, और सर्वार सिद्धि में अभी बताया था फिक्स है 33 सागर। अपरा पल्योपम अधिकम, अपरा मतलब होता है जगन्य। तो जगन्य आयु तो बताई नहीं आपने, जगन्य कितनी होगी? तो पल्योपसंस कुछ अधिक, ठीक है। और पूर्व पूर्वानंतरा, आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट थी, अनंतर की जगन्य हो जाएगी। तो जगन्य कितनी हो गई? पहले स्वर की 1 पल्ले से कुछ अधिक, सौदम सानत की महंत की 2 सागर से कुछ अधिक, 7 सागर से, और ये 16वें स्वर की 20 सागर। नरकों की स्थिति नहीं बताई थी पिछले अध्याय में, तो इसी में बता दी उनने कि दूसरी आदि भूमियों में नारकाणम जो द्वितीय दिशु उत्कृष्ट स्थिति अनंतर की पूरी स्थिति है। और पहले नरक की जगन्य आयु कितनी है? तो 10,000 वर्ष, 10 वर्ष शैसाणी प्रथमायाम। ये टेबल पहले भी बताई थी आपको, 10,000, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर। भवनवासियों में जगन्य स्थिति कितनी है? भवनवेशु च, उनकी भी 10,000 जगन्य स्थिति है। तो ये उनकी जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट आयु। उनकी देवांगनाओं की आयु कितनी है? आहार की इच्छा कितनी होती है? कितने दिनों में आहार होता है? कितने अंतराल में उनको उच्छ्वास होता है? ऊंचाई कितनी होती है? ये सब बताए, ठीक है। और व्यंतरों में, व्यंतरों की भी जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो 1 सागरोपल। ये व्यंतरों की व्यवस्था बताई। ज्योतिषों की, ज्योतिष उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्योपम और उसका 8वां भाग जगन्य स्थिति हो जाती है। चंद्र की कितनी है? तो पल्ले प्लस 1 लाख वर्ष। सूर्य की कितनी है? पल्ले प्लस 1000 वर्ष। ज्यादा आयु किसकी है? चंद्र की कि सूर्य की? चंद्र की है, इसलिए इंद्र चंद्र कहलाएगा। ग्रह पल्ले प्लस, नक्षत्र की पल्ले का 2 आधा और तारा का 1/4 भाग उनकी पल्ले का। इस तरह से ये इनकी लौकांतिका नामष्टु सागरोपमाणी सर्वेशम। लौकांतिक देवों की स्थिति कितनी? 8 सागरोपम। जबकि ब्रह्म स्वर्ग की कितनी थी स्थिति? याद है किसी को? ब्रह्म स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी? 10 सागर और लौकांतिक देवों की 8 सागर, ठीक है। तो इस तरह से ये चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। और इसमें और डिटेल जानना हो आपको तो इन ग्रंथों के माध्यम से आप जान सकते हैं। एक किताब है बिल केजिंग की, वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका $30 बिलियन स्विंडल। ये किताब को आप नेट पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। ये किताब आप पढ़ेंगे तो जो मून पे लैंडिंग वाली फेक है वो सब क्लियर हो जाएगा इस किताब को पढ़ने के बाद। ऐसी और भी कई पुस्तकें हैं जिनको आप डिटेल में देख सकते हैं। एरिक डोबे की 200 प्रूफ्स अर्थ इज नॉट ए स्पिनिंग बॉल। फिर ये जो जिन नेट से हमने जिन जिनके वीडियोस का सहारा लिया उनके लिए एक्नॉलेज करते हैं, थैंक्स। और तत्वार सूत्र का जो हमने ये सब दिखाया है, जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के यूट्यूब से जो वीडियो लिए हैं उनसे परमिशन ली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप ये शेयर नहीं करना तो आप यूज कर सकते हो। अभी कई लोग मांगने के लिए आ रहे हैं कि हमें ये दे दीजिए, प्रेजेंटेशन दे दीजिए। उनको हमें मना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा इनसे साइन हुआ है कि हम शेयर नहीं करेंगे जो वीडियोस हमने इनसे लिए हैं, क्योंकि कॉपीराइट रहता है तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से ये पूर्ण हुआ। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, सरस्वती माता की। यदर्थ मात्रा पदवाक्य हीना मया प्रमाद अधि किंचनोत्तम तन्मिक क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस मास तत्वार्थसूत कर्तारम गृद्ध पृच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम। उमा स्वामी मुनीश्वरम। उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चतुर्विद संघ की।